हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु पपरेजा एंड ऑन द डे ऑफ एनवायरनमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक ऐसी स्टोरी या फिर यूं कहूँ इतिहास की सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से 15 मिलियन टू 45 मिलियन लोग मर गए थे। और उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने चिड़िया को मारना स्टार्ट किया था। और वो गलती इतनी बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने सारी चिड़िया को मारना स्टार्ट कर दिया था। एंड ये जो स्टोरी है जो एज्ड पर्सन है उनके लिए भी, क्योंकि वो तो पहले से ही उन चीजों को जो बताने जा रहा हूँ वो पहले ही फॉलो अप करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये यंगस्टर्स के लिए देखना जरूरी है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से। सो ये बात है कुछ 16 ईयर पहले से। तो क्या था उस टाइम पे चाइना के अंदर कुछ लोगों ने अपना वहां पर व्यू दिया कि एक जो चिड़िया है वो एक साल के अंदर कुछ 4.5 किलोग्राम के आसपास अनाज, फ्रूट ये सब कुछ खा जाती है। सो ऐसा उनका मानना था। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लानिंग ये बनाई कि अगर सपोज कर लो वहां पर 50 लाख या 1 करोड़ के आसपास चिड़िया है, अगर वो इतनी चिड़िया को मार देते हैं, अगर इतनी चिड़िया को वो मार देंगे तो उससे काफी अनाज बच जाएगा उनका। और जितना अनाज वो बचेगा कैलकुलेशन करके उन्होंने लगाया कि कुछ 2 करोड़ किलोग्राम या 3 करोड़ किलोग्राम के आसपास तो बचने वाला है। अब इतने सारे अनाज को उन्होंने सोचा कि मैं इनको इंपोर्ट करूंगा, शायद ये रेशो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा था। सो उन्होंने सोचा कि जब इसको इंपोर्ट करेंगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। सो उन्होंने प्लानिंग क्या की कि चिड़िया को मारना स्टार्ट करा। इनफैक्ट बाकी के जो चार कीट अभियान कहते हैं इसको, तो इन्होंने 4 तरह की स्पीशीज को मारना स्टार्ट करा, जिसमें कि स्पेसिफिकली ज्यादा ध्यान दिया गया था चिड़िया पर, यानी कि स्पैरोज पर। तो उन्होंने क्या किया कि ये सब जगह पर ये मैसेज फैला दिया कि जो भी चिड़िया को मारेगा, जितनी ज्यादा चिड़िया को मारेगा उसे मेडल्स मिलेंगे, उसे प्राइज मिलेगा और बाकी सब कुछ उसको, मतलब काफी इसको इस तरह से प्रमोट किया गया कि उनको लगने लगा कि ये तो कोई महान काम है कि हम चिड़िया को मार दें। सो कुछ 2 साल के अंदर उन्होंने काफी चिड़िया मार दी थी। और ये अभियान इतनी गंदी तरह से प्रमोट किया गया था, ये समझिए कि पहले ही दिन 3 लाख स्पैरोज को मारा गया था। और आप इसकी फोटोज भी देख सकते हैं विकिपीडिया पे, बाकी सब जगहों पर, कि एक दिन के अंदर एक ट्रक भरकर वो चिड़िया लेकर जा रहे थे जो कि मरी हुई थी। लोगों ने अपने गले में माला तक डाली उसकी मारकर, क्योंकि उनको लगता था कि शायद वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें 2 साल तक इस बात का बेनिफिट शायद मिला होगा, लेकिन 2 साल के बाद जैसे ही संतुलन सारा खराब हुआ, अब ये सब चीजें अपना वक्त, तो देखो तुमने प्रकृति से छेड़छाड़ करी है तो दिक्कत तो वो करेगा ही करेगा। तो उस टाइम पे ग्रास होपर बहुत ज्यादा निकल कर आए, और ग्रास होपर जब वहां पर आते थे तो एक ही रात में गांवों की फसलें चट कर जाते थे। हालत इतनी बिगड़ गई कि पेस्ट बढ़ने लग गए बहुत ज्यादा, क्योंकि अब चिड़िया क्या करती थी कि इन सब चीजों को खा लेती थी। अब उन्होंने सिर्फ चिड़िया को नहीं मारा था, उनको जो भी पंछी मिला उसने सबको मार दिया। वो इसलिए मार दिया क्योंकि उनको लगता था कि ये भी कहीं ना कहीं उस हमारे लिए प्राउड का मूवमेंट है कि हमें उनको मार देना चाहिए। सो इतना सब कुछ करने के बाद हुआ क्या कि जब कीड़े को, जिनको चिड़िया खाती थी, या यूं कहूं ग्रास होपर जिनको चिड़िया खाती थी, वो रही नहीं, तो ग्रास होपर की जो क्वांटिटी है वो करोड़ों में हो गई। उनको मारना वहां पर पॉसिबल ही नहीं था। अब इसके लिए क्या किया गया, बहुत सारी दवाइयां छिड़काव करा, है ना, पेस्टिसाइड डाले जिसकी वजह से मर जाए, लेकिन सब कुछ यूजलेस था, राइट, क्योंकि उन्होंने चिड़िया को इस तरीके से मारा कि चिड़िया बची ही नहीं। जब उन पे कंट्रोल ही नहीं हुआ तो सब तरह की फसलें खत्म होनी स्टार्ट हो गई, और नौबत वो आ गई कि उनको भूखा मरने पे मजबूर कर दिया। इस भूख की वजह से ही, या इस कह सकते हैं कि इस डिजास्टर की वजह से, क्योंकि जिन पे उन्होंने फसलों पर छिड़काव किया वो भी खाने लायक नहीं बची थी। अब इसकी वजह से ही वहां पर करोड़ों लोग मर गए। सो ये थी एक बहुत ही दर्दनाक घटना जिसको हम कह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको रीड करना तो उसको बुक से आप रीड कर सकते हैं। बट मेरा मैसेज अभी यहाँ खत्म नहीं होता है। मेरा मैसेज ये है कि हम कभी भी प्रकृति से इतना ज्यादा खिलवाड़ ना करें कि कल को हमारे लिए वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और रिसर्च की जो बात आपको बोलना चाहूंगा, बीबीसी में या फिर बाकी सब न्यूज चैनल पे या न्यूज़पेपर्स के अंदर आपको ये सब देखने को मिल रहा होगा शायद, कि जब अंटार्कटिका की बर्फ पिघलेगी तो वहां पर बहुत सारे वायरसेस हैं, और ये वायरसेस इतनी तादाद में हो सकते हैं तुम सोच ही नहीं सकते जिसे, और वो डेडली भी होंगे बहुत ज्यादा। तो जब आइस मेल्ट हो रही है तो सिर्फ हम वाटर की वजह से नहीं मरेंगे, वाटर लेवल बढ़ जाने की वजह से वहां पर वायरसेस, कुछ नए नए बैक्टीरियाज, वायरस जो इतने लंबे टाइम से, है ना, 1000 ऑफ ईयर से जो वहां दबे पड़े हैं आइस के अंदर, वो एक्टिव होंगे और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करेंगे। और इसका सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल सा है
कि आप जितना हो सके प्लांटेशन करें, चिड़िया या फिर कुछ इस तरह के जो जीव है उनके लिए पानी वगैरह रखें। ये सब बातें मतलब आज के टाइम में थोड़े से मीनिंगलेस लगते हैं, हम क्यों रखें, है ना। कभी हम इसको जोड़ लेते हैं कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीज से, जोड़ो, वो भी अच्छी चीज है, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन एटलीस्ट आप किसी भी मेथड से प्रकृति का संतुलन बना कर रखें। बिकॉज अगर ये संतुलन बिगड़ेगा, अगर चिड़िया वगैरह ये सब मर गई, तुम कोई चिड़िया को कुछ चीज देकर एहसान नहीं कर रहे, वो आप सबके लिए इन चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। मेरा मतलब यहाँ सिर्फ चिड़िया से नहीं है, मेरा मतलब हर उस चीज से है जिस चीज को तुम प्रकृति से खिलवाड़ करके कर रहे हो। कोशिश करो कि एसी की बजाय आप कूलर पे डिपेंडेंट हो सको। कोशिश करो जिससे कि एनवायरनमेंट को थोड़ा पॉजिटिव आप दे सको। बिकॉज यही सब पोल्यूशन जो है ये अल्टीमेटली, या फिर यूं कहूं ये ग्लोबल वार्मिंग जो है अल्टीमेटली हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आगे करने वाला है, और इसकी शुरुआत तो देखो हो चुकी है। एंड जैसा कि आप जानते हैं 71% इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो या तो कोल की वजह से या नेचुरल गैसेस की वजह से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट्स, बिकॉज ये सब भी क्या है बेटा, पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो एनर्जी मिल रही है हमें, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वो सब कोल को जलाकर, डीजल को जलाकर, इनको जलाकर हमें मिल रही है। सो डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट्स एंड अननेसेसरी अप्लायंसेस। थैंक यू सो मच। एंड एक जो बड़ा मैसेज मैं यहाँ पर देना चाहूंगा, जो सब आप जानते ही हैं कि चाइना का प्रोडक्ट आपको मिनिमम यूज करना चाहिए। बिकॉज ये सब चीजें आपको पता है इन रिवर्ट जब घूम कर आएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत करेंगे। एंड आई सपोर्ट इंडियन आर्मी एंड आई नो आपके दिल में भी उतनी ही देशभक्ति है जितनी मेरे दिल में है।